और पिछले आपके एक और टेस्टमनी है कि जो आपके इन्फेक्शन था चेस्ट में। हाँ पास्टर जी, आप संडे को मैं जब आपने कितने आपके चेस्ट में कितने समय से इन्फेक्शन था? अरे दो चार साल से था। 2-4 साल से आपके चेस्ट में इन्फेक्शन था। हाँ पास्टर जी। क्या क्या प्रॉब्लम आती थी आपको? ये सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। सांस लेने में 2-4 साल से लगातार आपको दिक्कत आ रही थी। बहुत दिक्कत हो रहा फिर है। कैसे आपकी चेस्ट की हीलिंग हुई? पास्टर जी, आपने संडे को मीटिंग किया कि शाम तुम्हें आना है चर्च आपके। ओके, और आप बोले कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने मुझे फोन किया हाँ जी। और सिर्फ फोन पर जय ही बोला कि हाँ। कल आपने चर्च में आना है, हाँ तो जी। आप बोले कि जैसे परमेश्वर के दास के कान मेरे शब्द मेरे कानों में पड़े और तुरंत मेरी चेस्ट इन्फेक्शन दूर हो गई और मेरी चेस्ट बिल्कुल हील हो गई, एकदम हील हो गया पास्टर। सिर्फ बात करने के द्वारा। कोई प्रार्थना नहीं हुई, कोई नहीं, सिर्फ बात हुई, सिर्फ बात हुई पास्टर। आधे मिनट की बात हुई जी। और आधे मिनट की बात के द्वारा आप हील हो गए। अब कोई सांस नहीं चढ़ता, नहीं। कोई इन्फेक्शन नहीं है। सब तालीम जाए यीशु मसीह के लिए। मैं ड्यूटी जा गुड रहा। फ्राइडे के दिन हाँ जी। आप चर्च आने की बजाय ड्यूटी जा रहे हाँ, हैं। हाँ। ओके, क्या हुआ फिर? फिर उस दिन जो है हमारे जो है घरवाली ने लंच बॉक्स तैयार किया। एकाएक जो है हमारे बॉडी में जो है जुनून सा आया और आपका चेहरा जो है आप पहले आपकी बीवी वाइफ ने बोला कि आओ हम चर्च चलते हैं, हाँ, पर आपने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। आपने क्या बोला? फिर मैं बोला कि लंच बॉक्स रख दो, हमारे शरीर में पता नहीं ओके, आपने बोला कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं काम पे जाऊंगा, आप पहले लंच बॉक्स तैयार कर दो। हाँ, इसके बाद आप रेडी थे काम पे जाने के लिए? हाँ, रेडी थे एकदम। उसके बाद जैसे ही आपकी वाइफ ने लंच बॉक्स रेडी किया हाँ, और आपको देने आए, हाँ जी, उससे पहले ही आपकी बॉडी में कुछ हुआ। क्या हुआ? जैसा झुनझुनाहट हुआ, झुंझुनाहट हुआ। आपका चेहरा पास्टर जी पूरा सर आंखों के सामने जो है आने लगा। ओके, मतलब परमेश्वर के दास का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ गया। हाँ, इसके बाद बोला कि लंच बॉक्स रख दो, मैं चर्च जाना ही जाना है। मतलब परमेश्वर के दास के रूप में प्रभु का आत्मा आया आपका, वहां पर दूत आए परमेश्वर के, हाँ जी, प्रभु के दास के रूप में, हाँ, और आपको बोला कि चर्च जाने के लिए, चर्च जाना। और आपकी पूरी बॉडी में ऐसे वाइब्रेट करने लगा, वाइब्रेट जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है, हाँ। पूरा झुनझुन सुना हो हाँ जी लगा। पास्टर जी। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर मैं आया यहाँ, उसके बाद आप अपनी वाइफ को बोला, उसको बोला कि सारे चलो, मैं जाऊंगा नहीं ड्यूटी पर। आपने बोला अब मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा, नहीं जाना। लंच बॉक्स रख दो, अब मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगा। परमेश्वर के घर में जाऊंगा। मतलब परमेश्वर अपने दास के रूप में आपको अपने घर में लेके आए। हाँ जी, हाँ जी। तालीम जाएंगे यीशु मसीह के लिए। मैं चाहता हूं इनकी एक और टेस्टमनी को सुनेंगे। 5 बेटियां और जो कह रहे कि लोग इन्हें बहुत परेशान करते थे कि तू तो चर्च में जाता है, तू तो खुदा के घर में जाता है, तो तेरे औलाद क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये 5 इनकी बेटियां हो गई थी तब प्रभु में आए थे, पहले प्रभु में नहीं थे, क्योंकि जैसे इन्होंने लिखाया था। तो इन भाई की जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र 17 साल है। आप मुंह से बताइए कितनी 17 साल 17 साल इनकी बेटी की बड़ी बेटी की उम्र है जी। और 5 बेटियां हैं। जी पास्टर जी। तो जब ये प्रभु में आए तो इसके बाद लोगों ने इनको आपको ताने मैंने देने शुरू किए। जी, बहुत क्या क्या लोग बोलते थे, आप बताएंगे? लोग बहुत तरह के ताने मारते थे, बहुत तरह के, क्या क्या बताएं, परेशान करते थे आपको बहुत ज्यादा। फिर भी हम जिसमें उसमें कभी मसीह में घुसे भी नहीं थे, फिर भी मुझे विश्वास था परम पिता का, जो मालिक देगा वही होगा। ओके, और मैं बताता हूँ कि इनके 5 बेटियां थी और लिखा है कि जब ये प्रभु के घर के साथ जुड़े तो इन्होंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराई कि परमेश्वर मेरी 5 बेटियां हैं, परमेश्वर मुझे एक बेटे के साथ ब्लेस कर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते थे, ताने मारते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। और आपने लिखा है कि जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने इन्हें एक बेटे के साथ ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम। और मैं वो इन्होंने ग्रुप में वो मैसेज वो फोटो सेंड की थी। जब इन्होंने फोटो सेंड की थी तब नहीं था पता कि ये क्यों फोटो सेंड की है। तो जी आपका बेटा है? जी पास्टर जी। ओके, ताली नहीं बजाएंगे जोर से प्रभु की नाम। लोग कई बार परेशान करते हैं, कई बार ऐसे बोलते हैं कि तू तो प्रभु में, अब 5 बेटियां क्यों? और देखो कि जब भाई जब पिछले दिनों में जुड़े थे चर्च में तो काजल सिस्टर इन्होंने क्या बोला था, वो माइक देना काजल सिस्टर को। इन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी में गवाहियां नहीं, और गवाहियां देखो कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां।
बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े चिंगाइयाँ। हालेलुया। बैठ जाएं, प्रभु आपको बहुत सारी जयंती दी। मेरा नाम रजनी है, मैं इंदिरा कॉलोनी तो आई हूँ। और आपने लिखा है कि पिछले संडे आपके बच्चों के दोनों बच्चों के हाँ जी, कहाँ पर दर्द हो रही थी? बस ये पैर में दर्द हो रही थी। बस दोनों बच्चों के दोनों पैरों में दर्द हो रही दोनों थी पैरों में बस ये बंद की चल रही थी, बस बंद और की लाइन। बच्चे रो रहे थे आपके, काफी ज्यादा बस ये रो रहे थे और आप परेशान हो रहे थे। बस इनको देख के मैं भी रोने लगी थी। बस ये आप काफी भी रोने ज्यादा- लगे थे हाँ जी बस। जब इनको देखा। हाँ। उसके बाद आपने बोला कि परमेश्वर के दास चिंगाई की प्रार्थना कर रहे थे हाँ जी बस। कि जहां जहां पर प्रॉब्लम है हाथ रखे, मैं चिंगाई की सामत को रिलीज कर रहा हाँ हूं। जी, बस। तो आपने अपने दोनों हाथ एक अपने बेटे के पैरों पर रखा, एक बेटी के पैरों पर रखा हाँ जी, और बस। आपने रिसीव किया आमीन बोलकर हाँ जी, बस। कि परमेश्वर जो तेरा दास चिंगाई के वर्ड बोलता है, मैं अपने बच्चों के चिंगाई के लिए रिसीव करती हाँ हूँ। जी, और बस। आपने बोला जैसे ही आपने रिसीव किया और आपके बच्चे तुरंत उसी पल चंगे हो गए, आजाद हो गए और सारी पैरों की दर्द गायब हो गई हाँ जी बस। और उसी वक्त आपके बच्चे फिर हंसने हाँ लगे जी बस ये बिल्कुल हंसने लगे, खेलने कूदने लगे उसके बाद। और उसके बाद अब कोई पैरों में दर्द नहीं नहीं होगी। बस ये 2 हफ्ते हो गए, बस ये कोई दर्द 2 नहीं हफ्ते हो गए, कोई दर्द नहीं। नहीं बस जी कोई- परमेश्वर आपको बरकत दे। बैठ जाए, हालेलुया। ताली बजाएं सब जन। आज से 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी बस। ओके, और लिखा जिसकी वजह से मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम आई थी और मैं अपने पैरों के बाहर बैठ नहीं सकती थी। नहीं बैठ सकते। कितने समय से बैठ नहीं सकते थे आप? पिछले 3-3.5 साल। 3-3.5 साल से आप अपने पैरों के बाहर बैठ नहीं सकते थे। और लिखा कि जैसे मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी, परमेश्वर ने बहुत तरीके से मुझे ब्लेस किया है। हाँ जी बस। परमेश्वर ने मुझे फाइनेंशियली ब्लेस किया है, फिजिकली ब्लेस किया है, हर तरह से मुझे ब्लेस किया है। और आपने लिखा कि मेरे जीवन में बहुत सारी टेस्टिमनीज बनी है हाँ इस जी। मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने हाँ के जी। साथ। और लिखा है कि जैसे परमेश्वर के दास चिंगाई के शब्द बोलते थे और मैं उन शब्दों को ग्रहण करती हूँ। हाँ जी बस। और लिखा कि उन शब्दों को मैं ग्रहण करती हूँ कि जैसे जैसे परमेश्वर के दास हीलिंग के वर्ड बोलते थे, मैं अपने लिए भी ग्रहण करती थी। हाँ जी बस। और आपने लिखा कि पिछले दिनों में आप लगातार 3 दिन चर्च में आए हाँ जी बस। और पास्टर जी की मम्मी के साथ आपने मिलकर प्रार्थना की हाँ जी बस। और आपने खुद भी प्रार्थना की कि परमेश्वर जो एक्सीडेंट होने के बाद मैं नहीं कर पा रही वो मैं जल्दी से करूं। हाँ जी बस। मैं बस जी ਜਦੋਂ प्रार्थना करती ਸੀ, मैं प्रभु को शरीरिक बल ਮੰਗਦੀ ਸੀ कि प्रभु ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਾਂ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ प्रभु वो मेरी प्रॉब्लम ਨੂੰ दूर करो। और खुद भी आपने प्रार्थना की कि प्रभु मेरी प्रॉब्लम दूर हाँ करो। जी बस जी। और आपने लिखा कि पिछले 1 हफ्ते में एक चमत्कार हुआ हाँ जी बस। कि आपको पता ही नहीं चला कि आप आराम से बैठ गए, हाँ जैसे जी, आप बस। 3.5 साल तक नहीं करते। हाँ जी, तो बस। किसी चर्च मेंबर ने कहा कि काजल दीदी आप तो वैसे बैठ के जैसे आप बैठ नहीं सकते थे। हाँ जी, बस। तो तब आपको याद है कि ये तो मेरी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार हुआ हाँ है। जी बस जी। और आप कैसे नहीं थे कर पाते पहले, आप बैठ कर बता सकते हैं? हाँ जी बस जी। ओके, आप ऐसे नहीं बैठ सकते और अब आप बैठ सकते हैं। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। मतलब 3.5 साल से जो प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से आपको आजाद किया, हाँ जी बस। आपको चंगा किया। हाँ जी बस। आप अब इस प्रॉब्लम से फ्री हैं। बिल्कुल सही है। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए। वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भर हाँ गए। जी पासी ते वाह। वचन सुनते सुनते पासी मैं रोन लग पई सी कि मैंने इतना ज्यादा बढ़िया लग्या सीगा वचन पासी जी। वचन सुनते सुनते इसका मतलब परमेश्वर ने इनके स्पिरिट को खोला और वचन पूरी तरह इनके अंदर जा रहा था। हाँ जी पासी जी। और वचन सुनते सुनते आप पवित्र आत्मा से भर हाँ गए। जी पासी जी। कैसा लग रहा था? पासी मैंने बहुत बढ़िया लग रहा सी, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा सी। ते पासी जी ਜਦੋਂ मतलब पिछले संडे भी तुसी यही वचन सुनाया सी रूप हाँ के जी। बारे ਤੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਸੇ ਜੀ। बहुत ही ਮੈਨੂੰ आनंद आ रहा ਸੀਗਾ पासे। आपको पता है रोना, वचन सुनते सुनते रोना मतलब पवित्र आत्मा से भर रहे थे। हाँ जी बस। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी मैं चर्च में आता हूँ तो क्या किस विषय पर मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि परमेश्वर जो मैं वचन सुनाऊंगा लगातार उस पर मैं और भी विषयों पर मैं प्रार्थना करता हूँ, मेहनत करता हूँ स्पिरिचुअल, पर वचन पर मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि प्रभु जो लोग वचन सुने तेरे आत्मा के द्वारा स्पर्श किए जाए, उनकी जिंदगी में गवाहियाँ हों। और आप जैसे वचन सुन रहे थे पवित्र आत्मा आपको छू रहा था। हाँ जी बस। पिछले संडे भी और इस संडे जो गया वहां वो भी। हाँ जी बस। और आप वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा से हाँ जी भरे बस। और आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर गया। हाँ जी
और सच में खुदा की खुशी शांति से भरे। हाँ जी बस जी। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ जी बताएं। ਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ मैं जब एक सॉन्ग बोल रहे थे दे दे ताजा मसा दे हाँ दे जी जुदा बस मसा। जी उਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨੱਚ ਕੇ ਉਛਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਛਲ ਕੂਦ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं चर्च में कितना मसा खुदा का? बस जी बहुत ज़्यादा इन्ना ज़्यादा मसा हैगा ना तो मैं बयान नहीं कर सकती हाँ। बस जी मैनू चर्च के विच आके मैं इदां सोचती हाँ मैं कित्थे भी ना जावां, मैं परमेश्वर के घर दे विच ही बैठी रहां। बहुत ओके ओके ओके। और आपने लिखा है कि मैं जैसे चर्च के साथ जुड़ा हूँ सच में इस चर्च मिनिस्ट्री में परमेश्वर की बहुत सामर्थ है। जी जी। और आपने लिखा कि पिछले दिनों में परमेश्वर के दास जी ने मुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना की जी और मुझे ब्लेस किया। जी। तो आपने लिखा कि मैंने उस ब्लेसिंग को रिसीव किया और मैं जैसे जैसे चर्च में आ रहा हूँ पवित्र आत्मा का मसा मुझे छू रहा है। जी। और आपने लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ भी मुझ में बढ़ रही है, मुझ में काम कर रही बहुत बढ़ है, रही है, मेरी आत्मिक लाइफ बढ़ रही है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ रही है। बहुत बढ़ रही है। और आपने लिखा है कि पिछले दिनों में मेरे एक दोस्त ने मुझे परेशानी बताई जी। कि मेरी यहाँ 4 बेटियां हैं जी। और मुझे काफी परेशानी के साथ में बताया मेरी यहाँ 4 बेटियां हैं तो तू और आप प्रभु के घर में जाते हो और आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे इस बार बेटे से ब्लेस करे। जी। यही आपको प्रॉब्लम बताई थी। जी, यही और आपने फिर यीशु मसीह का नाम लेकर बोला जी। कि मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं कि तुझे बेटा हो। जी। और आपने लिखा है आपने जैसे ही उस सामर्थ को जो आप चर्च मिनिस्ट्री में आके प्राप्त करते हैं उस भाई के लिए उस सामर्थ को रिलीज किया, उसके लिए वर्ड बोला और उस भाई की 4 बेटियां थी, वो बहुत परेशानी में रहता जी, था। जी। पर जैसे ही आपने उसके लिए वर्ड रिलीज किया और उसे बोला कि परमेश्वर तुझे बेटे के साथ ब्लेस करे और सच में वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने 4 बेटियों के बाद उन्हें बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। कि पिछले दिनों में आपको रात को बहुत सारी भयानक दर्द हुई और उस भयानक दर्द से आप काफी परेशान थे। जब आप काम से घर आए तो थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही थी, पर धीरे धीरे जैसे रात बढ़ रही थी आपकी दर्द बढ़ रही थी बढ़ रही थी। और 12-1 के बजे वो दर्द ने एक भयानक रूप पकड़ लिया और भयानक तरीके से वो आपके पेट में होने लगी और आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि अब मैं ना डॉक्टर के पास जा सकता हूँ, रात हो चुकी ना हॉस्पिटल जा सकता हूँ। तो सिर्फ आपने यीशु मसीह के आगे प्रेयर की कि परमेश्वर तेरी सामर्थ मुझ में कार्य करे और मैं इसी वक्त चंगा हो जाऊं। और जैसे आपने प्रार्थना की आपने लिखा कि आप आधे घंटे में पूरी तरह से उस दर्द से आजाद हो गए, फ्री हो गए। हालेलुया। और मैं चाहता हूं इनकी एक और टेस्टिमनी को सुने। इसका अद्भुत जबरदस्त मसा से आप बने। हाँ जी पास्टर जी। क्या हुआ आप बताएं। पास्टर जी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਮਿਸਿਸ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੱਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ, उछल के जैसे अनॉइंटिंग ऑयल आप पर लगा हाँ जी और आप मसा से भर गए। हाँ जी पास्टर जी। तो क्या क्या हो रहा था आपको? जब पास्टर जी एवं अग जी मेरे ते उतरी है, आग जैसे आग उतरी है आपका? आग उतरी है, पसीना भी मेरे तो निकलिया सी, मतलब ते बहुत ही ज़्यादा पास्टर मसा मिलिया मैनू, बहुत ही ज़्यादा। उस दिन मैनू आत्मा नू शांति मिली, मैनू इन्ने दिनों बाद मैनू मसा मिलिया, बहुत मैं खुश हुई। सब तालीम जाएंगे यीशु मसीह के लिए बैठ जाएं। मैं चाहता हूँ ममता पास्टर जी जिदा कि 3 महीने हो गए से मेरे बेटे दे जिदा कि पेट च जिदा भी इन्फेक्शन था। हाँ जी। आप बता रहे कि आपके बच्चे के 3 महीने से बेटे के पेट में इन्फेक्शन था। हाँ जी। आप लगातार दवाइयाँ ले रहे थे? ओके कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लगातार दवाइयाँ ले रहे थे, डॉक्टरों के पास जा रहे थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी पास्टर जी। तो कितने परेशान थे आप इस वजह बहुत से? ज्यादा पास्टर जी, एक दिन जे 8-10 बारी लैटरिन करता सी जो भी खांदा। एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी। 8-10 बार। हाँ जी पास्टर जी। आप सोच सकते हो 3 महीने में, सोचो 3 महीने लगातार लूज मोशन और पेट का इन्फेक्शन। हाँ जी पास्टर जी। सोचो बेटा इनका कितना वीक हो गया होगा। हाँ जी।
और क्या प्रॉब्लम आपको आ रही थी जब आपका बेटा ऐसे पाशी बीमार जी था? बहुत ही परेशानी, पैसे दी भी आती सी, दवाइयां ਨੂੰ भी पैसे क्योंकि आप लगातार पैसे खर्च रहे थे, पाशी जी, लगातार डॉक्टरों के पास जा रहे थे, ਹਾਂਜੀ पर ਪਾਸ਼ੀ कोई हीलिंग नहीं हो रही थी। ਪਾਸ਼ੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਾਸ਼ੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪਾਸ਼ੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਪਾਸ਼ੀ ਜੀ को प्रे कराई थी। पिछले संडे आपने प्रभु की दासी से प्रार्थना कराई, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ਼ੀ अपने बेटे के पेट पर हाथ रखाकर ਹਾਂਜੀ कि ਪਾਸ਼ੀ परमेश्वर की दासी आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें ताकि मेरा बेटा शिफा पाए, क्योंकि वो 3 महीने से इन्फेक्शन से ग्रसित है। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ਼ੀ और जैसे ही आप बोल रहे हैं कि जैसे परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना कराई, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ਼ੀ आपके बेटे पर हाथ रखा, प्रार्थना की, उसके बाद क्या हुआ? ਪਾਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਪਾਸ਼ੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਬਿਲकुल बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ਹਾਂਜੀ सब इन्फेक्शन गैप हो गया, सब जो लूज मोशन सब बीमारी चली गई है और आपका बेटा बिल्कुल हील हो चुका है। सब तारीफ है यीशु मसीह की नेमत के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप इस चंगाई के लिए? ਪਾਸ਼ੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹती ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना चाहती हूँ पाशा जी। ओके, देखिए 3 महीने का इन्फेक्शन, एक प्रार्थना की, परमेश्वर ने अनुग्रह किया और आपके बच्चे को हील किया। अब आपका बच्चा ठीक है बिल्कुल, हाँ जी पाशा जी, अब खुश है, हाँ जी पाशा अब कोई पैसा वेस्ट नहीं होता। पाशा जी। तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओके, बैठ जाएं। क्या हो रहा था, क्या था? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਵਚਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ बहुत ज़्यादा छू रहा सी सूर्य मतलब रोना निकल रहा था, मैं रो रही सी बस। रो रहे थे। मैं देख रहा था कई लोग वचन सुनते सुनते रो रहे थे। हाँ जी हाँ जी। तो जे तो लड़की ने वॉइस मैसेज पर दिलेरी की और मैसेज डाल दिया, पर मुझे जो बाहर लोग रहते उनके भी मैसेज आ रहे थे कि पास इतना ज़बरदस्त वचन कि सच में जैसे लगता है कि खुदा की सामर्थ डायरेक्ट हमें छू रही है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਛ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਛੂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਛ। ओके, ताली बजा के यीशु मसीह की महिमा करें।